हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन मई 2019 का क्वेश्चन नंबर 3C सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन था। 5 मार्क्स के लिए था। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट लर्निंग। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आइदर 1 और 2। तो ये जो एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है वो है, टू ट्रेडर्स योगेश एंड यूसुफ बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, यानी वो एक ही पर्सन से खरीद भी रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि से एग्जांपल मैं केमिकल बिजनेस में डील कर रहा हूं, तो बहुत सारे केमिकल्स हैं। नाउ आई डोंट कीप स्टॉक ऑफ ऑल केमिकल्स, तो somebody else who is also dealing in chemical may keep stock of something which I am not keeping। तो हम एक दूसरे से खरीद और बेच दोनों सकते हैं। each allowing other a 1 month credit। At the end of 3 months, the accounts rendered are as follows: goods sold by Yogesh to Yusuf and goods sold by Yusuf to Yogesh. Calculate date upon which the balance should be paid so that no interest is due either to Yogesh or Yusuf। तो ये जो लास्ट लाइन लिखा है उसका मतलब है कि हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। एवरेज ड्यू डेट ऐसा डेट होता है जिसमें नाइदर पार्टी इज लूजिंग इंटरेस्ट। वेरी स्मार्टली उन्होंने बोला नहीं है एवरेज ड्यू डेट गिनने के लिए, बट वो लास्ट लाइन का मतलब ये होता है दैट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। तो ये सोल्यूशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक हो गया सोल्ड बाय योगेश और दूसरा है परचेज्ड बाय योगेश। सजेस्टेड आंसर में उन्होंने इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट किया है, बट आई एम डिफरिंग फ्रॉम देम। यहां पे कहीं लिखा नहीं है कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में हर बार बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते नहीं है। मैंने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना के नहीं देता है हर बार। बिल का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक सेपरेट फॉर्मेट होता है जिसमें सामने वाला कस्टमर स्पेशली लिख के देता है। अगर आप इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर रहे हो तो आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने होंगे। बट अगर आप इसको बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट नहीं कर रहे हो तो ड्यू डेट सीधा सीधा 18 अप्रैल से एक महीना 18 मई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सजेस्टेड आंसर आप देखोगे तो बिकॉज दे हैव ट्रीटेड एज बिल ऑफ एक्सचेंज, 18 अप्रैल में का जो बिल है उसका ड्यू डेट उन्होंने 21 मई लिया हुआ है। मजे की बात यह है कि फाइनल आंसर जो होगा वो उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा या ड्यू डेट आएगा वो सेम आएगा। 3 डेज सिर्फ आगे आ जाएगा टोटल आंसर में। ठीक है, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो हमने ये दो अलग अलग सेक्शन बना दिए, गुड्स सोल्ड बाय योगेश एंड गुड्स परचेज्ड बाय योगेश। पहला है डेट ऑफ बिल, फिर पीरियड है और फिर ड्यू डेट है। अमाउंट है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। सेम फॉर्मेट नीचे है। ये वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना ये है कि जो बेस डेट आप लेंगे वो दोनों कैलकुलेशन के लिए सेम होना चाहिए। तो अगर हमने यहां पे 18 मई बेस डेट लिया है तो सेकेंड कैलकुलेशन में भी 18 मई ही बेस डेट लेना होगा। तो हमने डेट ऑफ बिल लिखा है, सब में 1 मंथ ऐड करके ये ड्यू डेट आ गया है। तो ये 3 ड्यू डेट्स हैं और यहां पे 2 यानी 5 ड्यू डेट में से सबसे पहले वाला 18 मई है, इसलिए हमने 18 मई को बेस डेट्स पकड़ लिया है। 18 मई से 18 में 0 डेज होते हैं। 18 मई से 15 जून कितने दिन होते हैं? तो मई के 13 दिन, 31 माइनस 18, और जून के 15 यानी 28 डेज हो गए। फिर 18 मई से 16 जुलाई, तो मई के 13 दिन, जून के पूरे 30 दिन और जुलाई के 16, सो 59 डेज। ये प्रोडक्ट जो डेज हैं उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी नीचे का कैलकुलेशन देखते हैं योगेश का। तो योगेश में भी एज आई टोल्ड यू हमने जो बेस डेट है वो 18 में ही लेना है। 18 में से 23 में 5 दिन होते हैं, 5 डेज, और 18 में से 24 जून, तो मई के 13 दिन और जून के 24 यानी 37 डेज। तो ये प्रोडक्ट आ गया और ये सम ऑफ द प्रोडक्ट आ गया। अब ऐसे केस में जो ड्यू डेट कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए फॉर्मूला है आप अमाउंट का डिफरेंस निकालिए। यानी अगर मैं योगेश है तो मुझे पैसे लेने हैं 36,000 और मुझे पैसे देने हैं 20,600।
यानी नेट मुझे कितने पैसे लेने हैं। सो 21,400, ये इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये 36,000 नहीं है, वेट, हाँ जी अब ठीक है। तो मुझे पैसे लेने हैं 42 और मुझे देने हैं 20,600, तो यानी नेट अमाउंट 21,400 इज व्हाट आई एम सपोज टू टेक फ्रॉम हिम। तो अमाउंट का डिफरेंस लेना है और प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना है। प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा 1336 माइनस 423, 1336 माइनस 423 इज 9,13,000। और अभी एवरेज ड्यू डेट के लिए फॉर्मूला होगा बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो ये हो गया आपका 18th में प्लस 9,13,000 डिवाइड बाय 21,400, तो ये आता है 42.66। इसको राउंड अप कर देते हैं तो 43 डेज होता है। 18 मई से 43 डेज मुझे काउंट करना है। तो अगर आप गिनोगे तो एवरेज ड्यू डेट आएगा 30 जून। तो यूसुफ शुड पे 21,400 टू योगेश ऑन 30th ऑफ जून, ये आपका आंसर है। एंड अगर वो 30th जून को पैसे दे देता है तो नाइदर पार्टी विल लूज इंटरेस्ट। ओके, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।